अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम जनरल रियाजी क्लास में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इसको सॉल्व करेंगे। ये किताब की शक्ल देख लें, ये किताब की शक्ल है जनरल रियाजी क्लास नॉम न्यू एडिशन। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। ये हमारे पास मश्क है 1.1। इसका पहला सवाल है हमारे पास कि दर्ज झैल फ़ीसद को, फ़ीसद का मतलब क्या होता है कि 100 में से 1, फ़ीसद का मतलब है 100 में से 1। इसको कसरों की शक्ल में लिखना है। अब कसर क्या है, देखिए जो फ़ीसद है, फ़ीसद का मतलब है 100 में से 1। और कसर का क्या मतलब है, कसर का मतलब ये है कि एक आपके पास ऐसे एक बटा होगा, एक रकम आपके पास ऊपर होगी यहाँ पर, एक रकम आपके पास नीचे होगी यहाँ पर। जो ऊपर वाली होगी उसे हम शुमार कुनिंदा कहेंगे और जो नीचे वाली होगी उसे हम मखरज कहेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको शुमार कुनिंदा और मखरज की शक्ल में लिखना है और आसान शक्ल में लिखना है। आसान शक्ल का क्या मतलब है, आसान शक्ल का मतलब ये है कि जैसे आपके पास 95 है परसेंट, तो 95% का मतलब सुन लें, ये आपने 95 लिखा और परसेंट की जगह देखें हर वैल्यू के साथ अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो मल्टीप्लिकेशन की होती है। मल्टीप्लाई लिखने के बाद फ़ीसद की जगह आपने लिखना है 1/100। अब ये आपके पास बन गया जी, जिसका बट्टा कुछ नहीं तो उसका 1 होता है। ऊपर आपके पास 95 ज़रब 1 है, नीचे आपके पास ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से ज़रब खाएगी और नीचे वाली, मतलब झगड़ा हो तो छत वाले लोग छत वाले से लड़ेंगे और नीचे वाले जो लोग हैं वो नीचे वाले से ज़रब खाएंगे, लड़ेंगे। तो ऊपर आपके पास 95 है और नीचे आपके पास 100 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जो मुख्तसर तरीन शक्ल है वो कैसे होगी, आसान शक्ल। आसान या मुख्तसर शक्ल ये है कि ये भी 95 है, आगे ऊपर ये भी 95 है, ये 100 है। आप दोनों को किस पे तकसीम करेंगे, 2 पे। अब 2 पे तो तभी तकसीम करते हैं कि ये आपके पास इवन होता, जुफ्त होता। तो चूंकि ये 2 पे तकसीम नहीं होता तो ऐसा हिंसा ढूंढें जो दोनों को तकसीम करे। तो हमें पता चलता है कि दोनों रकमें 5 पर तकसीम होती हैं। हम 95 को भी 5 पर तकसीम कर देते हैं और 100 को भी 5 पर तकसीम कर देते हैं। तो देखिए जब हम 95 को 100 पर तकसीम करते हैं तो हम इसको यूँ लिखते हैं, ये देखिए आपने 95 को अंदर रखा और 5 पर तकसीम किया। अब 5 ही कम 5 करेंगे, अगर आप 2 बार जाएंगे तो ये हो जाएगा 10। 2 बार से कितना हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो 5 ही कम 5, नीचे कितना बचा, ऊपर से क्या उतरा। तो आप 5 वाला टेबल पढ़ें कि 45 आ जाए, तो 9 5, यानी आपने 95 को तकसीम किया 5 पे और आपको आंसर मिला, जवाब मिला कितना, 19। और 100 को 5 में तकसीम करें, ये तो बड़ा सिंपल है कि 100 रुपये हैं, 5 बंदों में उनकी खर्ची को तकसीम करना है तो कितना आएगी, एक एक को कितना आएगी, 20 रुपये आएंगे। ये देखिए 100 को जब आप तकसीम करते हैं, ये देखें 100 को जब आप 5 में तकसीम करते हैं 5 में, तो 5 दूनी 10, ऊपर से 0, 5 0, ये कितना आया आपके पास, 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। ये अब हमारे पास सवाल जो है हल हो गया कि किसी रकम को फ़ीसद में अगर वो है तो उसको एक तो हमने उसको कसर में बदल लिया। देखिए ना सवाल को, उसने कहा है कि इसको फ़ीसद को कसरी शक्ल में लिखें। एक तो कसर में लिख लिया, कैसे कसर में लिख लिया कि एक रकम ऊपर है, बटे के ऊपर है, एक रकम बटे के नीचे है, ये कसरी शक्ल में लिखा। दूसरा ये है कि उसने कहा आसान शक्ल,
अब ये 95/100 जो है ये इसकी मुश्किल शक्ल थी। हमें पता चला ऊपर वाली भी 5 पर तकसीम होती है, नीचे वाली भी, तो हमने इसको आसान शक्ल में लिख लिया, दोनों को 5 पर तकसीम कर दिया, तो जवाब जो आया 19/20 ये इसकी आसान शक्ल है। यूँ हमारा पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अब हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 75%। अब 75% का मतलब क्या है, यानी 75 ज़रब 1/100। अब इसका बटा कुछ नहीं तो उसका बटा 1 होता है। आप इधर भी कर सकते हैं इनको, यानी 75 एकम 75 और 100 एकम 100। अब देखिए नीचे 100 है, ऊपर 75 है। आप ऐसा 25 वाला टेबल कर सकते हैं। आप 75 को भी 25 पर तकसीम कर सकते हैं और 100 को भी बराबर 25 पर तकसीम कर सकते हैं। तो जब आप 75 को 25 पर तकसीम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3, और 100 को 25 में तकसीम करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। ये आप देखें कि ये हमारे पास इस सवाल को हमने यहाँ कसर में बदला और उस कसर को फिर हमने आसान शक्ल में बदल दिया। अब ये तो बड़ा ही आसान है कि इसका पता हो कि 75 भी 25 पे होता है और 100 भी। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा आपको समझ नहीं आती तो ये आपके पास 75 है, बटे में 100 है, इसका इकाई के मकाम पर 5 है, इसका इकाई के मकाम पर 0 है, तो दोनों 5 पर होते हैं। 75 को 5 पर तकसीम करें, ये देखिए 75 को करें 5 पर, तो 5 एकम 5, यहाँ 2 बचेगा, 5 5 5 25, आपको मिलेगा 15। ऊपर आप 15 लिख लें। फिर आप यूँ करें कि 100 को 5 पर तकसीम करें तो 5 दूनी 10, ये 0 ऊपर लगा लें, इसका मिला आपको 20। अब दोबारा हम देखते हैं कि 15/20 हमारा आंसर नहीं है, बल्कि ये भी 5 पर तकसीम होता है, 3 5 15, और 20 भी 5 पर तकसीम होता है, 4 5 15, 4 5 20। तो फिर आपका वही जवाब आ जाएगा 3/4। अगर आपको पता है कि ये 25 से हल होता है तो आप उसको ऐसे कर लें, ऐसे नहीं होता तो फिर आप उसको ऐसे कर लें। इसके बाद हमारे पास पार्ट है 56%। इसका क्या मतलब है, 56% का मतलब है 56 ज़रब 1/100। अब 56/1 लिखेंगे, इधर 1/100 लिख लेंगे। अब ऊपर आपके पास 56 है, नीचे 100 है, ये भी जुफ्त है, ये भी, तो इसको 2 पे तकसीम करें, कितना मिलेगा, 2 दूनी और 8 दूनी। फिर इसको भी 2 पर तकसीम कर दें, कितना मिलेगा, 50। फिर 2 पे तकसीम करें ऊपर वाली वैल्यू को, इसको आधा करें, यानी आप 28 को भी 2 पर तकसीम कर दें, 50 को भी 2 पर। 28 को 2 में करेंगे आधा 14 आएगा, 50 को 2 में करेंगे आधा। तो एक तो ये आपका जो है यहाँ पर कसरी शक्ल में बदला, फिर उसकी ये आसान शक्ल हमने बना ली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जी पार्ट 4, 8%। 8% का मतलब है 8 क्रॉस 1/100। अब जिसका बटा नहीं है उसका बटा, तो 8 एकम 8 और 100 एकम 100। अब देखिए, अगर आपको ये पता है कि 8 जो है वो भी 4 पर होता है, ये भी 4 पर होता है, तो आप 4 पे कर लें। अगर आपको इस बात का नहीं पता तो ये तो पता है कि ये भी जुफ्त है, ये भी जुफ्त है, तो जुफ्त वो रकमें होती हैं जो 2 पर पूरी पूरी तकसीम होती हैं। हम 8 को भी 2 पर तकसीम कर देंगे और 100 को भी 2 पर तकसीम कर देंगे। अच्छा, एक बात जहन में रखें, जो हम काम छत वाले पे करेंगे वही छत से नीचे वाले पे करेंगे, यानी ऊपर नीचे दोनों को एक ही रकम पे हम तकसीम करेंगे। इसको करेंगे तो 4 मिलेगा, 8 का 2 पर तकसीम करना आधा हो जाएगा। किसी भी चीज़ को 2 में तकसीम करें क्या होता है, वो आधा हो जाता है। तो 100 को 2 पर तकसीम करें, आगे आ जाओ अभी समझ लो, तो ये कितना हो जाएगा, 50। फिर आप देखिए जो 4 है ये भी तो जुफ्त है और 50 भी जुफ्त है, तो 4 को 2 पर तकसीम करेंगे कितना मिलेगा, 2। 50 को 2 में तकसीम करेंगे कितना मिलेगा, तो ये कितना आया जवाब, 2/। अब यहाँ पर हमारे पास है 37 सही 1/2। अब पहले तो अब 37 को 2 से ज़रब दें। ये देखिए 37 को दिया आपने 2 से ज़रब, 7 दूनी 14, 2 तिया 6 और 1
इसमें आपने ऊपर वाला एक जमा कर देना है। तो 74 और 1 कितना बनेगा? 75/2%। तो 75/2% का मतलब क्या है? 75/2 ज़रब 1 जब आप फीसद उड़ाएंगे 1/100 लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ऊपर 75 है, इधर 100 है, इनका ताल्लुक को याद रख लें। ऊपर 75 है, नीचे 100 है। अब इस चीज़ को हमें पहचानना पड़ेगा कि जहाँ 75 और 100 होगा इन्हें हम 25 पर तकसीम कर देंगे। यानी हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3, इधर क्या लिखें? 3 और इधर क्या लिखें? 4। तो ये 3 ऊपर 3 है, नीचे 4 है, यानी आपका ऊपर 3 1 से ज़रब खाएगा और 2 से 4 ज़रब खाएगा। अब 3 2 से कैंसिल नहीं हो सकता, या 3 4 से कैंसिल नहीं हो सकता, तो 1 को तो वैसे ही रखना है हमने। 3 एकम और 4 दूनी, यानी ये सारी वैल्यू है, इसका फीसद बना 3/8। अब एक आखिरी पार्ट, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में करेंगे। ये हमारे पास है 42 को आप दें 2 से ज़रब तकसीम। 42 को जब 2 से तकसीम करें, ज़रब दें, ये देखें 42 को 2 से ज़रब दें, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, उसमें आप 2 को 1 को जमा कर दें तो आपका बन जाएगा 85। ऊपर आप 85 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 2। तो 85/2%, इसका क्या मतलब है? आप लिखेंगे 85/2 ज़रब 1/100। ठीक है जी। अब 85 जो है 85 ज़रब 1/2 ज़रब 100। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें आप देखेंगे 85 का ताल्लुक है 100 से। किस तरह का ताल्लुक है कि ये भी 5 पर तकसीम होता है और ये भी। इसको 5 पे करेंगे, 5 एकम 5 और ये कितना बचेगा? 35। 7 5 35, देखिए ना। 85 को अंदर रखें और 5 पर तकसीम करें। 5 एकम 5, यहाँ से 3 बचा, ऊपर से 5 और 7 5 35। तो ये जो हमारे पास आंसर है 17 ऊपर लिख लेंगे और इसको भी तो 5 पर तकसीम करेंगे और 20 5 100। अब जो 17 है वो ज़रब खाएगा 1 से और जो 2 है वो ज़रब खाएगा 20 से। अब 17 को 1 से ज़रब दें, कितना बनता है? 17 एकम और 20 दूनी 40। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। दूसरे के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।